Assalamu alaikum, it's me HUZAIFA and you're watching HUZAIFA Zone. So this video is about the 50k budget PC build you can buy in 2020, in लॉकडाउन 2020 और आफ्टर लॉकडाउन 2020. तो जो भी बिल्ड मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ तो डैट विल बी अ ग्रेट बिल्ड. उसके अंदर आपको 60 FPS तो आपको हर गेम में तकरीबन देखने को मिल ही जाएंगे. डैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग जो कि आप लोगों को मिल जाएंगी 60 FPS तकरीबन हर गेम में. लाइक GTA 5 में तो इससे भी ज़्यादा मिलेंगे. PUBG हो गई, Fortnite हो गई और बाकी इस तरह की जितनी भी अच्छी गेम्स है जो आप खेलना चाहते हैं. जाहिर सी बात है CSGO वगैरह में तो 150 प्लस ही आएंगे, जाहिर सी बात है. तो उन गेम्स में तो इससे अच्छे ही डेफिनेटली FPS आप लोगों को देखने को मिलेंगे. बट और जो मैं आप लोगों को बात बता दूँ, ये 50k की बिल्ड है. अगर प्राइजेज़ और ऊपर जाती हैं तो ज़्यादा ये 52k तक चली जाएंगी, यानी हाँ 52,000 तक ये चली जाएगी बिल्ड. इससे लेकिन ऊपर बिल्ड नहीं जाने वाली ये वाली. लेकिन फ़िलहाल के प्राइजेस से ये 50 तक की बन ही जाएगी. ठीक है, 48 की भी बन सकती है, 49 की भी बन सकती है. तो अब इस बिल्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लोगों को बताऊंगा. और एक और बात बता दूं, 60 FPS आप लोगों को हर गेम में मिलेंगे 1080p रेजोल्यूशन के साथ. और अनदर चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो भी हम चीज़ इस वीडियो में यूज़ करेंगे डैट विल बी यूज, नथिंग विल बी न्यू. कोई भी चीज़ हम न्यू बाय नहीं करेंगे. इस बिल्ड के अंदर हम सब कुछ यूज ही बाय करेंगे और यूज्ड PC ही बनाएंगे. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहूँगा वो ये है कि जो बेंचमार्क्स हैं वो वीडियो के लास्ट में होंगे, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना और एंड पे आप लोगों को बेंचमार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो जैसा कि आप सब जानते हो, तो उसके अलावा बीच में मैं आप लोगों से एक और इम्पॉर्टेंट बात करूँगा, तो वो लाजमी सुन लेना. अच्छा, अब जैसे अब बात करते हैं इस PC बिल्ड के बारे में. जैसे कि आप सब जानते हो कि ये है 50k का PC बिल्ड और हम इसमें करने वाले हैं यूज़ चीज़ें. तो आई विल सजेस्ट यू डैट यू शुड गो विद i5 4th जनरेशन. अब वो 4th जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर होता है i5 का, या Xeon में इसके बराबर का आप कोई प्रोसेसर ले सकते हो. मुझे Xeon का इतना आइडिया नहीं है, दैट्स वाई मैं Xeon सजेस्ट नहीं करूँगा और वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है. बाज़ों का आसानी से भी मिल जाता है. ठीक है, नहीं तो आप i7 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर भी ले सकते हो जो कि i5 4th जनरेशन से थोड़ा अच्छा परफॉर्म जाहिर सी बातें करेगा, बिकॉज इट्स i7 3rd जनरेशन. ठीक है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो. इफ़ यू वांट टू गो विद दैट यू कैन गो विद दैट एज वेल. ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है आपको, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो. यू कैन गो विद दैट एज वेल. सो अगर आप प्रोसेसर इन दोनों में से कोई आप ले लेते हो तो ठीक है, तो ये प्रोसेसर आपके पास आ गया. आपके पास आ गया CPU का ब्रेन, मतलब CPU का दिमाग आ गया जिससे सब कुछ प्रोसेस करना है. तो ये तो चीज़ हो गई वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स में. दिस इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. तो ये हो गई साइड पे. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद मदरबोर्ड के बारे में. अब मदरबोर्ड के बारे में मैं आप लोगों को कहूँ H61 मदरबोर्ड है एक, वो लगा सकते हो ASUS की तरफ से. और भी काफ़ी सारे मदरबोर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और इस प्रोसेसर के साथ कोई भी कंपैटिबल मदरबोर्ड आप लगा सकते हो. अब मदरबोर्ड में भी आपके पास चॉइस आएगी 2 RAM स्लॉट्स या 4 RAM स्लॉट्स. अब देखो, हमने जब सब चीज़ें यूज़ करनी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 4 RAM स्लॉट्स के साथ जाओ. कि आप पहले अगर 8 GB भी लगाते हो तो 8 GB और लगा सको, और फिर अगर 4 GB करके 8 GB लगाते हो तो 4 GB करके 8 GB नेक्स्ट आप आगे और भी लगा सको. तो मैं सजेस्ट करूंगा 4 RAM स्लॉट्स वाला मदरबोर्ड लो, ताकि आपके अंदर उसके पास थोड़ी सी अपग्रेडेबिलिटी हो, आप थोड़ी रैम उसमें इंक्रीज़ कर सको विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो ये था मदरबोर्ड. ठीक है, अब आते हैं हम रैम की तरफ. उसके बाद में हम बाकी कंपोनेंट्स की तरफ आएंगे. ठीक है, पेरिफेरल्स की तरफ भी. पेरिफेरल्स की तरफ तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कहोगे अगर PC बिल्ड करो इतनी रेंज में पेरिफेरल्स के साथ तो वो भी ज़रूर से हो जाएगा. तो अभी बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा था. मैं बात कर रहा था मदरबोर्ड के बाद हम आएंगे रैम के ऊपर. रैम आप लोगों ने लेनी है 8 GB यूज्ड. ठीक है, 8 GB यूज रैम लेने. अगर आप रैम का रेट थोड़ा और गिरता है अभी तो आप 16 GB तक रैम यूज़ कर सकते हैं इस बिल्ड के अंदर. ठीक है, आप 16 GB रैम यूज़ कर लें अकॉर्डिंग टू योर बजट. आपके पास अगर ज़्यादा बजट है आप 32 GB रैम यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं. अच्छा, तो आप 8 GB रैम यूज़ करें या 16 GB रैम यूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर बजट. जिस तरह ये बिल्ड बैठ रही हो आप उस तरह इसकी रैम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा डैट आई विल सजेस्ट GPU डैट विल बी RX 570 4 GB edition. You can buy a RX 570 4 GB edition in this build and it will work perfectly and give you 60 plus FPS in almost all games, which is a very good deal. I will suggest you to buy that one as well. एंड अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी डील होने वाली है. आप लोग इसको अच्छे से PC पे रन करेंगे और अच्छे अच्छे टाइटल्स खेल सकें. इवन तो आप छोटी मोटी गेम की स्ट्रीम भी कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही टॉप क्लास की टॉप नॉच किस्म की स्ट्रीम कर सकेंगे, ना बिल्कुल भी नहीं. स्ट्रीमिंग के लिए अगर आपको लेना है तो थोड़े से पैसे आप लोगों को और जाहिर सी बात है डालने पड़ेंगे कंप्यूटर के अंदर. और यस, और इसमें आप ये हो सकता है आपकी स्ट्रीम होनी ना होनी बराबर है, लेकिन तकरीबन थोड़ी बहुत हो जाएगी. चलो इस मामले में नहीं पड़ते, ये मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो
अब ये बात करते हैं तो इस तरह के स्क्रीन का तो वैसे फ़ायदा कोई नहीं। ये हो गया जीपीयू, हमारा मदरबोर्ड हो गया, हमारा प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, जीपीयू हो गया, आई मीन जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया। अब पीछे रह क्या गया, अब हमारी रह गई है पीछे पावर प्लाई क्या होता है यार, पावर प्लस होती थी वैसे सेल वगैरह वाली, हाँ पावर सप्लाई PSU, ठीक है। तो पावर सप्लाई जो है वो हम यूज़ करेंगे इस बिल्ड के हिसाब से। हम 500 वॉट की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 550 वॉट की पावर सप्लाई, ताकि और 80 प्लस होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी बिजली वगैरह जाती है आपकी तरफ, जैसे यहाँ पे तो जाती है, ठीक है, तो बर्दाश्त कर ले आपका, ये ना होना मदरबोर्ड उड़ जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट इट मे हैपन समटाइम्स कि आपका जो मदरबोर्ड है वो फारिग हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमने पावर सप्लाई लगा ली है। अब उसके बाद अब आते हैं स्टोरेज की तरफ से। तो स्टोरेज में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों के पास बजट है तो 120 GB की SSD लाजमी लगा लें, बिकॉज डैट इज़ नीडेड। आजकल तो बिल्कुल 120 SSD जो है 120 GB की SSD की ज़रूरत पड़ती है। उसमें विंडोज़ रखें, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स रखें जो आपने कंप्यूटर में हमेशा यूज़ करने हैं, तो वो रखें। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा SSD के ऊपर, सॉलिड स्टेट ड्राइव के ऊपर। HDD मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 500 GB कर लें, अगर आपके पास और बजट है तो आप 1 TB HDD कर लें, क्योंकि आजकल तो कुछ गेम्स हैं या कुछ प्रोग्राम्स हैं उनकी जो हैं साइजेज़ ही 80 GB, 100 GB, 120 GB इतने होते हैं। तो 500 GB तो कहीं भी नहीं जाती, पता भी नहीं चलता कहाँ गई। आप कहते हो यार रात को मैंने 500 GB लगाई है कंप्यूटर में और सुबह देखा तो वो 100 हुई है, ये क्या चक्कर है। तो गेम्स के साइजेस बहुत बड़े हो गए हैं और बाकी फाइल्स के साइजेस बड़े हो गए। अगर आप कोई चीज़ एडिट करते हो तो उसके भी कभी कभार फाइल्स के साइजेस बड़े हो जाते हैं, तो ये भी मसले हैं। तो इस वजह से 1 TB तक की आप हार्ड ड्राइव लगा लें अपने PC के अंदर। अब केसिंग की बात करूं तो केसिंग तो ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल ही लगेगी, और इससे ज़ाहिर सी बात है अच्छी केसिंग तो लगने नहीं लगी इसमें, क्योंकि एक बजट बिल्ड है, तो इसमें नॉर्मल सी केसिंग लग जाएगी और आपका गुजारा उसी बिल्ड में हो जाएगा, ठीक है। और अब PC के अंदर आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लें या जो भी विंडो आपने इंस्टॉल करनी है, और उसमें आप बैठ के गेम्स वगैरह खेलें। और FPS वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं एक और इंपॉर्टेंट आप लोगों से जो बात करना चाह रहा था वो ये थी, मैंने कहा पहले मैं बिल्ड पूरी डिस्कस कर लूँ, उसके बाद 2-3 मिनट की आप मेरी बात सुन लें, ठीक है। वो ये है कि मैंने एक सेकंड चैनल क्रिएट किया हुज़ैफा नोस्टेक के नाम से। अभी आपको उसको प्रोमोशनल यहाँ पे उसका कोई स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा या जो भी होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो यूट्यूब पर सर्च करना हुज़ैफा KNOWS नोस्टेक के नाम से, ठीक है। उसको जाकर सब्सक्राइब करना, बल्कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ यार मेरे सेकंड चैनल का, पहले लिंक होगा, तो वहाँ से जाके आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। उस पर मैंने Ryzen 5 2600 को i5 9400 से कंपैरिजन किया, टॉप 5 बेस्ट GPUs के बारे में बात की है, और इसी तरह की वीडियोस मैंने बनाई हैं उस चैनल के ऊपर। आगे भी इसी तरह की वीडियो आएंगी, लेकिन PC की ही रिलेटेड वीडियोस आएंगी और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आएंगे, टेक प्रोडक्ट्स के। तो या उसको जाकर सब्सक्राइब करना, उसको सपोर्ट दिखाना। और ये थी उस चैनल की बात। अब आते हैं इस बिल्ड की बात के बारे में। तो अब ये जो बिल्ड है, अब आपको ये गेमिंग करवा देगी 60 FPS से ऊपर की, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करवा देगी, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत एडिटिंग करा देगी। अब i5 जो प्रोसेसर है उसमें 4 कोर्स हैं, i7 जो है उसमें आपको भी कोर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे तो नहीं, खैर नॉर्मल किस्म के मिल जाते हैं, जैसे इसमें मिलते हैं वैसे उसमें मिल जाते हैं। तो एडिटिंग भी बेसिक लेवल की आप कर लोगे, या थोड़ी सी एडवांस तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट किस्म की कर लोगे। और हाँ, एडिटिंग भी आपकी हो जाएगी वो, और आपकी गेमिंग भी हो जाएगी। तो आप ये दोनों चीज़ें इसमें कर सकते हो आराम से 50K की बिल्ड में। और कमेंट आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों को नेक्स्ट बिल्ड कौन सी चाहिए, और वीडियो पसंद आती है तो ये लाइक ज़रूर किया करो, ताकि पता चला करे कि भाई पसंद आ रही है आपको वीडियो। और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो और ऑल कर दिया करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। और मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लेना, और सेकंड चैनल लाजमी से सब्सक्राइब करना। और एक मेन चीज़ बात करूँगा, तो मैंने ये जो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, लाइक RX 570 हो गया, सॉरी RX 570 हो गया 4 GB, बल्कि यही कहना था, सॉरी क्यों किया मैंने, बट चलो तोबा करना अच्छी बात होती है। अच्छा हाँ, तो RX 570 हो गया, उसके अलावा हो गया हमारा ये प्रोसेसर हो गया। और इन सब के जो भी मुझे लिंक्स मिलेंगे, अगर अमेज़ॉन के मिलते हैं तो मैं अमेज़ॉन के लिंक्स डाल दूंगा फॉर इंडियंस, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो अमेज़ॉन है। और अगर पाकिस्तानियों ने बाय करना है तो शिप टू पाकिस्तान की भी ऑप्शन होती है अमेज़ॉन पे, कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो लाजमी से वो भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी खुश रहो, वो भी खुश रहें, सब खुश रहें, और बस PC बिल्ड हो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलता हूँ मैं आप लोगों से ऐसी किसी और वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट, बाय।
you.